Hey guys, what's up? Welcome back to another video on journal entries. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट पढ़ा था. इस क्लास में विल स्टार्ट विथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. ओके, दिस क्लास में विल स्टार्ट विथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो बिजनेसेस नॉर्मली बैंक अकाउंट से ही पेमेंट्स रिसीव करते हैं एंड पेमेंट्स करते भी हैं. ठीक है, सो बैंक अकाउंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी. मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट से होता है. ओके, आप में से बहुत जन का क्वेश्चन होगा कि बैंक अकाउंट से क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या सारे ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं हो सकते. द फर्स्ट थिंग इसमें है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश. है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है. अगर आपको किसी को 10-20 हज़ार का पेमेंट करना है, इट इज़ वेरी इजी. बट इफ़ यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 20 CR, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी दिस मच अमाउंट ऑफ कैश. ठीक है, सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट की जो टैक्स लॉज है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं ना किसी को, इट शुड बी थ्रू अ बैंकिंग चैनल. इट शुड बी थ्रू अ बैंकिंग चैनल. ठीक है, इसलिए बैंक अकाउंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूड पेमेंट्स मेड बाय चेक. अगर आपने किसी को पेमेंट चेक में दिया तो, अगर आपने किसी से चेक रिसीव किया, चेक्स रिसीव्ड. ओके, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक. आपके बैंक में पैसा पड़ा है, आपको कैश चाहिए बिजनेस में, और अगर आप कैश विड्रॉ करके लेके आते हैं बैंक से अपने बिजनेस में, इट इज़ ऑल्सो अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन. है ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक चार्जेस. ओके, बैंक बहुत चीज़ के लिए कुछ कुछ चार्जेस डिडक्ट करता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेबिट कार्ड होल्ड करते हैं तो कोई डेबिट कार्ड चार्जेस. ठीक है, कुछ क्रेडिट कार्ड चार्जेस. हो सकता है कुछ ड्राफ्ट्स आप अगर बना रहे हैं तो कुछ ड्राफ्ट्स बनाने के चार्जेस. ओके, अगर आप कोई फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके चार्जेस. ठीक है, दीज आर ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. अगर बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक ओवरड्राफ्ट पे. व्हाट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है ना, आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया. ओके, बहुत सारे बैंक करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी रहती है कि आपका अकाउंट आप 10%, 20% ओवर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, आपको किसी को 1,10,000 का पेमेंट करना है, तो आपने 1,10,000 रुपीज़ अपने करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, जिसमें एक्चुअल में 1 लाख रुपीज़ ही थे. ओके, आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है, 1 लाख था तो 1,10,000 कैसे विड्रॉ कर लिए? इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये एक फैसिलिटी है, बैंक की एक सर्विस है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है, और उसके लिए आपसे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है. ओके, सो इट इज़, ये 10,000 रुपये हो गए ना, इट इज़ काइंड ऑफ अ लोन. ठीक है, ये एक टाइप ऑफ लोन है. ओके, सो इसमें भी जो इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज कर रही है, वो आप इंटरेस्ट कैश में ले जाके बैंक को दे नहीं रहे हो, वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है. तो जब आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट हो रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन. ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज है. ठीक है, डिस्काउंट जितनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. इफ़ द बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स दैट मच अमाउंट इज लाइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट. ठीक है, अगर आपके बुक्स में डेबिट बैलेंस है, अगर आपके बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है. ये बैंक अकाउंट है आपका. ओके, आई होप आपको अकाउंट का फॉर्मेट याद है. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट. आपके बैंक अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड. ठीक है, अगर आपके बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ा है. और बैंक अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट. है ना, एसेट जब इंक्रीज होता है आप डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होता है आप क्रेडिट करते हैं.
अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से बड़ा है, इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है दैट मच अमाउंट इज ओवर ड्रॉन एंड इज पेबल टू द बैंक। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, इसका मतलब बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा था, आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए थे, आपने 1,10,000 विड्रॉ कर लिए, इसलिए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। और मैंने आपको बताया था कि जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, ये ओवरड्राफ्ट जो होता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ लोन। अगर ये एक लोन है तो आपको ये अमाउंट बैंक को रीपे करना है। ठीक है, नाउ बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। अगर आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पता है अकाउंट्स का, पर्सनल अकाउंट एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, सो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जितने भी होते हैं, उसका एक रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब भी कोई डिपॉजिट होगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी कोई विड्रॉल होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से सोचें तो बैंक एक एसेट अकाउंट है। जब आप कुछ बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, और अगर बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सिमिलरली बैंक अकाउंट, क्योंकि एक एसेट अकाउंट है, अगर आप बैंक अकाउंट से कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, और अगर बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा सो इट इज़ ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड। ठीक है, आप मेरा बात समझ रहे हैं? ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। मैंने आपको कुछ अभी तक बताया नहीं है, बस ये बताया बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बिजनेसेस में होता रहता है और किस टाइप के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप किसी को चेक से पेमेंट करें या कोई चेक रिसीव करें। ओके, अगर आप कैश विड्रॉ करके लेके आए या कैश कुछ डिपॉजिट करवाएं, कुछ बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए। ओके, आपने बैंक से कुछ लोन लिया है, उसमें इंटरेस्ट कुछ बैंक ने काट लिया। आपने बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट्स करे हैं, उसमें बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट दे दिया। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें कुछ एक स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। एक अकाउंट ओपन किया है और उसमें कैश डिपॉजिट हो गया है बैंक में। अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है तो बिजनेस से कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बिजनेस से कैश कम हो रहा है, कैश हम उठा के बैंक में रख रहे हैं, तो मेरे वर्क प्लेस से, मेरे बिजनेस से तो कैश कम हो रहा है। हाँ, बैंक में जाके बढ़ रहा है वो, बट मेरे बिजनेस से कैश कम हो रहा है। और कैश अगर डिक्रीज होता है तो इट इज़ क्रेडिटेड। सिमिलरली, कैश डिपॉजिट करने से क्या मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है? द आंसर इज यस। और अगर बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक भी एसेट अकाउंट है, इट इज़ डेबिटेड। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर मैंने लिख दिया कुछ 10,000 रुपीज़। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पिछले वाली एंट्री का जस्ट ऑपोजिट, मैंने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया है, तो ऑफ कोर्स मेरे पास कैश बढ़ रहा है और मेरे पास बैंक कम हो रहा है। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिगर हाइपोथेटिकल मैंने कुछ ले लिया 5,000 रुपीज़। ठीक है, नरेशन आई होप आप खुद बना लेंगे। डन। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटर। जब पर्सनल यूज़ की बात आ जाए ना, तो हमेशा याद रख लिए इट इज़ अ
ड्राइंग्स। ठीक है, जब पर्सनल यूज़ की बात आ जाए, मतलब प्रोप्राइटर ड्राइंग्स कर रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। ओके, इसकी एंट्री क्या बनेगी? ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट कम हो रहा है, ठीक है, और प्रोप्राइटर का ड्राइंग्स अकाउंट बढ़ रहा है। ड्राइंग्स कैसे वर्क करता है? ड्राइंग जस्ट वर्क्स ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल इंक्रीज होता है यू क्रेडिटेड, सिमिलरली अगर ड्राइंग्स इंक्रीज होता है ना यू डेबिटेड। और बैंक अकाउंट तो आपको पता ही है, इट इज़ एन एसेट अकाउंट, तो ये एसेट अकाउंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, फिगर आप कुछ हाइपोथेटिकल कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, पेमेंट बाय चेक टू राकेश, जो कि हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर मतलब जिसको पेमेंट देना था। तो राकेश जो क्रेडिटर था, जिसको मुझे पेमेंट देना था, उसको मैं पेमेंट दे रहा हूँ चेक के थ्रू। ओके, जब मैं चेक के थ्रू पेमेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरा बैंक अकाउंट जो है ना वो कम हो रहा है। और राकेश मेरा क्रेडिटर था, और अगर इसको मैं पेमेंट दे रहा हूँ तो मतलब मेरा क्रेडिटर भी कम हो रहा है। ओके, मेरा क्रेडिटर ये तब तक है जब तक मैं इसको पेमेंट ना दूँ। जब मैंने इसको पेमेंट दे दी तब तो ये क्रेडिटर रहा ही नहीं, इसका मतलब मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है। जब क्रेडिटर कम होता है आप क्या करते हैं? डेबिट। बैंक अकाउंट जब कम होता है आप क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिगर समझ लीजिए, 10,000 रुपीज़ बीइंग check given to राकेश। कोई डाउट आपको इसमें? एनी डाउट? नेक्स्ट, पेमेंट बाय ड्राफ्ट। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू विकास, वो भी क्रेडिटर है, राकेश भी क्रेडिटर था, विकास भी क्रेडिटर है। फ़र्क ये है, राकेश को चेक में पेमेंट कर दिया और विकास को ड्राफ्ट में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है विकास ने ड्राफ्ट में पेमेंट क्यों मांगा होगा? आपको क्या लगता है विकास ने ड्राफ्ट में पेमेंट क्यों मांगा? क्योंकि चेक्स जो होता है ना ये बाउंस हो सकते हैं। ओके, और विकास ऐसा आदमी है ना, उसको किसी पे भरोसा नहीं है, हम पे तो खासकर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम जो भी चेक देते हैं ना विकास को, हमारी हालत इतनी ख़राब है कि वो चेक बाउंस हो ही जाता है। ओके, तो विकास ने मेरे को बोला कि भैया आप एक काम करिए, चेक तो दीजिएगा मत, आप एक ड्राफ्ट दे दीजिए। ड्राफ्ट में क्या होता है ना, जब आप बैंक से कोई ड्राफ्ट बनवाते हैं तो इमीडिएटली बैंक आपके अकाउंट को उतने से डेबिट कर देता है। यहाँ डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज मत होइएगा, बैंक के लिए डेबिट क्रेडिट अलग होता है। आप समझ लीजिए, उतना अमाउंट बैंक आपके अकाउंट से पहले ही काट लेता है। अगर बैंक ने पहले ही आपके अकाउंट से उतना अमाउंट काट लिया और उसके बाद ही ड्राफ्ट बनाया, मतलब ड्राफ्ट तो बाउंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमाउंट तो आपके बैंक अकाउंट से ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, तो विकास बहुत ही स्मार्ट बंदा है, उसने मेरे को बोला भैया ड्राफ्ट ही दीजिएगा, चेक मत दीजिएगा। लेकिन ड्राफ्ट बनाने में ना मेरे को क्या नुकसान है कि जब मैं बैंक से कोई ड्राफ्ट बनवाता हूँ ना, तो बैंक वाले कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, कि अगर मैं 10,000 का ड्राफ्ट बनवाऊँ तो हो सकता है 10 रुपये कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लें। ओके, तो मेरे को ड्राफ्ट देने में नुकसान है, लेकिन विकास, उसको ड्राफ्ट ही चाहिए। ठीक है, वो चेक में मान ही नहीं रहा, तो मैंने भी बोला ठीक है चलो ड्राफ्ट ही दे देंगे आपको। तो विकास मेरा क्रेडिटर था, क्योंकि मैं विकास को पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। कुछ मेरे बैंक चार्जेस लग गए जो कि एक्सपेंसेस है मेरे, इसलिए मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ टू बैंक। सपोज़ विकास को मेरे को पेमेंट करना था
10,000 रुपीज़, और बैंक चार्जेस ये ड्राफ्ट बनाने के बैंक वाले ने डिडक्ट कर लिए 20 रुपये। तो अल्टीमेटली मेरे बैंक अकाउंट से 10,020 रुपीज़ डिडक्ट हो गए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ड्राफ्ट कब दिया हुआ है और चेक कब दिया हुआ है। मोर ओवर, अगर क्वेश्चन में बैंक चार्जेस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब बैंक जो है ना वो फ्री में ड्राफ्ट बना रहा है, फिर तो कुछ बैंक चार्जेस का यहाँ मतलब ही नहीं आता। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम राहुल हु इज़ अ डेटर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। राहुल एक आदमी था जिससे मुझे चेक मिलने थे, क्योंकि मेरा डेटर था ना। डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा मिलना है। मैंने चेक लिया उसका, बैंक में सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि राहुल भी थोड़ी ख़राब पार्टी है। अगर मैं अभी डिपॉजिट कर दूं, हो सकता है क्लियर हो जाए, थोड़ा लेट डिपॉजिट करूं, हो सकता है वो अकाउंट ही खाली कर दे अपना, मेरा चेक ही क्लियर ना हो। तो चेक्स रिसीव फ्रॉम राहुल, जो मेरा डेटर था, मैंने जिस दिन चेक लिया उससे उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट करने चला गया उसको। इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल, सपोज 10,000। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? चेक लिया मैंने, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, घर आके मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, राहुल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि राहुल मेरा डेटर था। अगर राहुल मेरा डेटर था और अब उसने मुझे पैसा दे दिया, तो अब वो मेरा डेटर रहा नहीं, अब वो मेरा एसेट रहा नहीं, मैंने एसेट को कम कर दिया क्रेडिट करके। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। चेक अंकुर ने दिया, मैंने चेक उससे ले लिया, मैंने बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि अंकुर एक सॉलिड पार्टी है। अंकुर से आप चेक लेके रख लो, 2 महीना बाद भी अगर बैंक में डिपॉजिट करने गए ना, उसके अकाउंट में हमेशा पैसा रहता है, वो चेक क्लियर हो ही जाएगा। ओके, राहुल जैसा नहीं है वो, अंकुर एक सॉलिड पार्टी है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे चेक तो ले लिया, मैंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन मेरे को अपने बुक्स में उस चेक की एंट्री तो करनी है। लेकिन मैं बैंक अकाउंट को तो डेबिट कर नहीं सकता, क्योंकि चेक तो मेरे हाथ में है। चेक मेरे हाथ में है, मैंने बैंक में अभी तक डिपॉजिट किया नहीं, तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट कैसे कर दूं? नहीं कर सकता। चेक लेकिन मेरे हाथ में है, तो मैंने चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रिएट किया, उसको डेबिट कर दिया। चेक्स इन हैंड क्या हो गया? ये मेरा एसेट हो गया। मेरे हाथ में कोई चेक पड़ा है तो वो मेरा एसेट है ना, फ्यूचर में मेरे को उससे पैसे मिलने हैं, फ्यूचर में वो चेक मेरे को पैसे देगा, तो मेरा एसेट है। ठीक है, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू अंकुर, 50,000 का चेक था। तो जिस दिन मुझे चेक मिला उस दिन मैंने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अभी तक मैंने बैंक में उसको डिपॉजिट किया ही नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। अब मैं थोड़े दिनों बाद ये बैठ के सोच रहा था कि अंकुर से जो चेक मिला था उसको तो डिपॉजिट करना भूल ही गए, तो जाके उसको तो डिपॉजिट करके आए बैंक में। तो मैं वो चेक लेके गया बैंक में और मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया,
तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, टू क्या करूँ, टू अंकुर कर दूँ क्या, क्या टू अंकुर कर दूँ, टू अंकुर तो मैंने पहले ही कर रखा है, तो अंकुर को तो मैंने डेटर पहले ही ख़त्म कर दिया था, तो अब अंकुर मेरे बुक्स में है ही नहीं, तो मैं उसको वापस कैसे क्रेडिट करूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अंकुर मेरे बुक्स में डेबिट बैलेंस में 5,000 रुपीज़ का था, 50,000 का था, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 50,000, तो अब वो बंदा मेरे बुक्स में है ही नहीं, तो मैं उसको क्रेडिट तो कर नहीं सकता। आंसर होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, क्योंकि अब क्या चेक मेरे हाथ में है, चेक मेरे हाथ में नहीं है, चेक तो बैंक के हाथ में है, तो मेरे हाथ से चेक चला गया। ठीक है, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि राहुल जो है ना, वो तो पार्टी ढीली है थोड़ी, तो उसका चेक मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया था, क्योंकि क्लियर नहीं भी हो सकता है भाई। अंकुर मैंने सोचा था कि भाई सॉलिड पार्टी है, इसका चेक मैंने डिपॉजिट ही नहीं किया सेम डे, उसका मेन रीज़न है आलस। ठीक है, आलस आलस में मैंने सेम डे डिपॉजिट किया नहीं, मैंने सोचा थोड़े और चेक्स जमा हो जाए सब पार्टी के, एक साथ जाऊंगा बैंक में डिपॉजिट करके आ जाऊंगा, तो सेम डे मैंने डिपॉजिट किया नहीं, मैंने चेक्स इन हैंड रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि जब मैंने डिपॉजिट किया ना, अंकुर जैसी सॉलिड पार्टी का चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, अंकुर का चेक डिसऑनर हो गया, क्योंकि अंकुर अब सॉलिड पार्टी रहा ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही गलत फहमी में था कि अंकुर एक बहुत सॉलिड पार्टी है, तो अंकुर का चेक अब डिसऑनर हो गया। जब कोई चेक डिसऑनर हो जाए ना, तो वो जो डेटर जिसको आप ऑलरेडी ख़त्म करके आ गए थे, जो डेटर मेरा था अंकुर जिसको मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था, अब वो वापस ज़िंदा हो जाएगा। ठीक है, मैंने अंकुर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था ये सोच के कि अब अंकुर से और कोई पैसे नहीं मिलने, अंकुर से चेक मिल चुका है, बट क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया, तो अब मुझे अंकुर से वापस पैसे मिलने हैं। तो ये जो डेटर मेरा जिसको मैंने ख़त्म कर दिया था, वो अब वापस ज़िंदा हो गया, तो मैंने उसको वापस ज़िंदा कर दिया। अंकुर डेबिटेड टू, मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था ये सोच के कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है और चेक क्लियर होगा और मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 आ जाएंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए? नहीं, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया। तो जो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था ना, उसको मुझे अब कैंसिल करना होगा, इसलिए मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ। अमाउंट विल बी 50,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अंकुर डिसऑनर्ड। ओके, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। अब सिचुएशन क्या है, मनीष मेरा एक डेटर है, वो पैसे देता ही नहीं है, मैंने उसे कैश डिस्काउंट का लालच दिया, मैंने बोला मनीष भाई एक काम कर, पैसे दे दे, कैश डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले लेना। तो चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम मनीष हु इज अ डेटर एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। वो कैश डिस्काउंट के लालच में मनीष ने मेरे को चेक दे दिया, वो बोला भैया कैश तो है ही नहीं, आप एक काम करो चेक ले लो। तो मैंने मनीष को डिस्काउंट दे दिया, उससे उसने मुझे चेक दे दिया। मैंने भी सोचा कि ठीक है भाई, मनीष से पैसे आ ही नहीं रहे थे,
बहुत लटका रहा था, कुछ डिस्काउंट मैंने दे दिया, पैसे तो आए कम से कम। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मनीष। ठीक है, सपोजिटली मनीष से मेरे को मिलने थे 40,000 रुपीज़। मनीष ने मेरे को 38,000 का चेक दे दिया। तो मैंने उसको लालच दिया था कि भाई तू चेक दे दे, 2,000 का कैश डिस्काउंट ले लेना। तो उसने मुझे 38,000 का चेक दे दिया और मैंने उसे 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, बैंक मेरा एसेट है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, मनीष मेरा एसेट है जो कि डिक्रीज़ हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड क्या है? ये है पेंस, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। कोई डाउट है आपको इसमें? एनी डाउट? ठीक है, मैंने चेक लिया मनीष से, उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया थोड़ा, और बाकी उससे चेक ले लिया और चेक मैंने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, मैंने सोचा अब झमेला ख़त्म मनीष का कम से कम। लेकिन मनीष इतना ज़्यादा नालायक आदमी है, वो जो उसने चेक दिया था ना मेरे को, डिस्काउंट लेने के बाद एक तो चेक कम अमाउंट का दिया, मुझसे डिस्काउंट भी ले लिया, ऊपर से वो चेक भी डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो वो चेक जो मनीष ने मेरे को दिया था, वो चेक भी डिसऑनर हो गया। अब मुझे आ गया गुस्सा। मैंने बोला कि एक तो मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया, ऊपर से तूने मुझे जो चेक दिया वो भी डिसऑनर हो गया, तो अब जो तुझे डिस्काउंट दिया है ना वो तो मैं दूंगा नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर विल ऑल्सो बी विड्रॉन। ठीक है, जब मैंने डिस्काउंट दिया है और चेक ले लिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो वो जो डिस्काउंट है ना वो भी अब विड्रॉ हो जाएगा। ओके, एंट्री क्या होगी? क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है और मनीष जो मेरा एसेट खत्म हो गया था अब वो वापस जिंदा हो रहा है ना। मनीष जो एसेट खत्म हो गया था, जो डेटर खत्म हो गया था, वो वापस जिंदा हो रहा है। मनीष डेबिटेड कितने से? पूरे 40,000 से ही। ओके, जो बैंक मैंने डेबिट कर दिया था इस उम्मीद में कि पैसे आएंगे, उसको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो आए नहीं। कितने से? 38,000 से। और जो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था ना वो मैं वापस विड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने डेबिट किया था, अब मैं इसको क्रेडिट करके उस डिस्काउंट को कैंसिल कर रहा हूँ। बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ मैंने क्या क्या एंट्रीज पढ़ाई आपको। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको पढ़ाई कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, जिसकी एंट्री हो गई बैंक इंक्रीज कैश डिक्रीज, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। सेकंड मैंने आपको इसका रिवर्स पढ़ाया कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक कम हो रहा है कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज़ की बात होती है तो ड्राइंग्स अकाउंट खुल जाता है, ड्राइंग्स इंक्रीज हो रहे हैं और बैंक कम हो रहा है। पेमेंट मेड बाय चेक टू राकेश, राकेश को एक मैंने चेक से पेमेंट करा जो कि मेरा क्रेडिटर था। ठीक है, तो मेरा क्रेडिटर ख़त्म हो रहा है इसलिए डेबिट, और बैंक ख़त्म हो रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट। ओके, पेमेंट मैंने विकास को दिया है ड्राफ्ट से क्योंकि वो चेक लेने के लिए रेडी नहीं है मेरे से, क्योंकि मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है ना, वो चेक लेने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, उसको चाहिए था ड्राफ्ट, मैंने दिया ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जब मैंने दिया तो कुछ बैंक चार्जेस भी बैंक ने काट लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में जितना मेरे को विकास को पेमेंट देना था ना उससे मेरा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ही लग गया।
चेक्स रिसीव फ्रॉम राहुल, जो कि एक डेटर है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे में मैंने डिपॉजिट कर दिया। चेक्स इन हैंड का कोई केस नहीं खुलेगा, सिर्फ बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। लेकिन जब मैंने अंकुर से चेक लिया और उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो मुझे चेक्स इन हैंड रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड की चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर अकाउंट। जब मैंने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अंकुर का जो चेक है ना, वो हो गया डिसऑनर। अगर वो डिसऑनर हो गया तो अंकुर जो डेटर खत्म हो गया था, अब वो वापस जिंदा हो गया। तो अंकुर अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बैंक डेबिट मैंने किया था लेकिन एक्चुअल में बैंक डेबिट हुआ ही नहीं, इसलिए उस डेबिट को कैंसिल करने के लिए मुझे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा। चेक इज रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष से चेक लिया, कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया उसको, और चेक भी बैंक में सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विच इज़ एन एक्सपेंस डेबिट टू मनीष। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी मनीष का जो चेक है ना, वो डिसऑनर हो गया। तो अगर डिस्काउंट देने के बाद भी चेक डिसऑनर हो जाए तो वो डिस्काउंट भी हम विड्रॉ कर लेंगे। तो मनीष डेटर वापस बन गया, बैंक अकाउंट की एंट्री मुझे कैंसिल करनी पड़ी और डिस्काउंट मैंने विड्रॉ कर लिया। ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। लेट्स प्रैक्टिस अ सम जो कि बहुत 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 ही ईजी है। ठीक है, आई वॉन्टेड कि आप यहाँ चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार इस सम को खुद ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि आप एक बार खुद ट्राई करिए। चलिए, फर्स्ट एंट्री क्या है? मार्च 1 को 2022, March 1, क्या एंट्री है? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 25,000। मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, तो कैश तो कम हुआ है और बैंक इंक्रीज हुआ है। एंट्री क्या बनेगी? अमाउंट कितना था? 25,000। नरेशन खुद लिख लीजिएगा, नरेशन में नहीं लिख रहा। ठीक है, March 5 को क्या हुआ? गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, चेक से पेमेंट हुआ है, गुड्स मैंने परचेज किए हैं। तो जब मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं बैंक अकाउंट को डिक्रीज करूँगा। ठीक है, एंट्री होगी 5 मार्च की, परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था? 10,000। ओके, March 8 को क्या हुआ? कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, कैश सेल थे 40,000 के, आउट ऑफ दिस 30,000 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मैंने एक एंट्री रिकॉर्ड कर ली, 8 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश मेरे पास 10,000 बच गया, 30,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, टोटल 40,000 की सेल्स थी। यहाँ तक कोई डाउट? आप चाहे तो इसको दो एंट्री बना के भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री आपने पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 40,000 की सेल्स थी।
और उसमें फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि उसमें से 30,000 आपने बैंक में जमा कर दिया। ओके, यू कैन डू दिस ऑल्सो अगर चाहें तो। मैंने वैसे किया नहीं, मैंने एक ही एंट्री में पास कर दिया। नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़ दिया हुआ है मार्च 10 को, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़। ऐसा दिया हुआ है क्या विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़? नहीं हो सकता है बिजनेस से मैंने कैश ही विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज़ के लिए। जब कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज़ के लिए और जब प्राइवेट यूज़ की बात आ रही है तो आपको कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? 4,000 मार्च 12 को, तो मार्च 12 को 4,000 रुपीज़ मैंने विड्रॉ किया प्राइवेट यूज़ के लिए कैश। और सॉरी सॉरी, मार्च 10 की वैल्यू थी क्या ये? ओह सॉरी, 10 की वैल्यू थी और 5,000 का अमाउंट था। नेक्स्ट, 12 मार्च की क्या एंट्री है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। अभी भी प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट तो खुलेगा ही। इस बार विड्रॉ कहाँ से किया है? इस बार विड्रॉ किया है बैंक से 4,000 रुपीज़। तो 12 मार्च को मैंने विड्रॉ किया है बैंक से कितना? 4,000 रुपीज़। ठीक है, जब मैंने विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़ किया मैंने एज्यूम कर लिया कि बैंक नहीं होगा कैश होगा, इसलिए मैंने कैश की एंट्री कर ली। नेक्स्ट में दिया है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि बैंक से ही विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो बैंक की एंट्री होगी। दोनों प्राइवेट यूज़ के लिए, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट खुलेगा। मार्च 15 को क्या हो रहा है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैंने विड्रॉ किया है बैंक से, तो ऑफकोर्स मैंने कैश विड्रॉ किया है बैंक से। प्राइवेट यूज़ के लिए किया है क्या? नहीं, ऑफिस यूज़ के लिए किया है। ठीक है, तो मार्च 15 की एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया है तो कैश मेरे ऑफिस में बढ़ रहा है और मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है। कितने अमाउंट से? 12,000 से। विदाउट। नेक्स्ट, मार्च 20 को मैंने प्लेस्ड ऑन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक खोला है बैंक में। अपने जो करंट अकाउंट था मेरा, जो मैंने खोला था यहाँ पे, उससे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। कितना? 20,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि मेरे को सेव करने थे। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा करंट अकाउंट से कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हर महीना थोड़ा थोड़ा डालता रहूँ तो मेरी कुछ सेविंग्स बनती रहेगी। तो मैंने 20 मार्च को यही किया, 20,000 रुपये अपने मेन अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो 20 मार्च को मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट कर दिया और अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपीज़ से। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है? ये भी एसेट ही है। जो फिक्स्ड एसेट, जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है वो आपका एसेट है। फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है? इट इज़ नथिंग बट आपका पैसा जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिटेड रहेगा। ओके, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जो कि था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो मैंने आपको आज पढ़ाया बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कौन सी है।
ओके, आई होप यू लाइक द क्लास, आपको बहुत समझ में आया, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है सब कॉन्सेप्ट्स, और जो हमने सम प्रैक्टिस किया वो भी आप आराम से कर पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बैड डेट से। ओके, तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ज़िंदगी में मज़े कीजिए, ऐश कीजिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।